इसको मारा बच्ची है जो, क्या नाम हुआ? कहाँ मारा? पीठ में, पैर में, कहाँ ठेल दिया? देखिए, जैसे उन लोग से भी हम बाइक लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो उन लोग का कहना है, जो प्रभारी लोग हैं उनका कहना है कि आप लोग के साथ में जो आपका हस्बैंड है या पुरुष जो भी है आप लोग के गांव के, वो मतलब कि दारू शराब के तस्करी में पकड़ा गया है। क्या ये इस विषय में आप लोग जैसे कोई अपना पक्ष रखिए कि आप जो प्रशासन जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल। दारू के बारे में दारू कौन ले जाएगा? तो ठेल दिए जाएंगे दरवाजा तोड़ के मारा है। दरवाजा तोड़ दिया। उसको सुतले में इतना मारा, मेरा पति को बड़ी मारा है। तो मेरा पति के सुतले में ठठाने लगा। अब हम लोग उस पति ने लगा। अभी सतगावा प्रखंड के कटैया पंचायत के ग्राम असना कोनी में कोडरमा जिला से चल के आए CPIM के असीम सरकार जी के साथ उनके सहयोगी यहाँ के असना कोनी के लोगों के साथ जो पुलिस बर्बरतापूर्वक जो घटना को अंजाम दिया है उसको विजिट करने आए और यहाँ के ग्रामीणों से मिले और क्या क्या यहाँ पे घटना हुआ उसको बारीकी से देखे। तो मैं आप लोग से आग्रह करूँगा कि कृपया अपना परिचय देते हुए यहाँ के बारे में बताने का कष्ट करें। मैं असीम सरकार CPIM के कोडरमा जिला से गए थे। हम लोगों को सोशल मीडिया से यह मालूम हुआ कि यहाँ असना कोनी में पुलिस की ज्यादती हुई है। कोई घटना को लेकर के पुलिस यहाँ पे रात के 12 बजे बिना कोई इत्तला का और स्थानीय सतगावा थाना के पुलिस को लेकर के भारी मात्रा में यहाँ घुस करके लोगों को काफ़ी दमन किया और यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग महिला बच्चों तक को मारपीट किए और करीबन 15 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। आज उसी को देखने के लिए और ये पीड़ितों का दुख दर्द को समझने के लिए आज हमारी टीम हम लोग आए हुए हैं। आज हम लोगों ने देखा यहाँ पे घर की दरवाज़ा तोड़ दिए गए, ईंटा को गिरा दिया गया, भारी आतंक फैला करके बच्चे तक को भी बूट से फेंक दिया गया, जूता से फेंक दिया गए। लोग कहा रहे थे, अपनी माफ़ी मांग रहे थे, काहे के लिए कुछ समझने से पहले ही पुलिस जो है गोविंद पुलिस और सतगावा पुलिस जो है इनके ऊपर हमला कर दिया। इससे कई लोग घायल हैं, कई लोग पीड़ित हैं। घर छोड़ के भय का पूरा वातावरण है हम लोगों ने जो देखा और इसमें बड़ी भूमिका सतगावा पुलिस की है। सतगावा पुलिस को गोविंदपुर पुलिस को मदद करने के लिए क्या उच्च अधिकारियों से क्या परमिशन मिला था, ये यहाँ एक सवाल है। अगर ये सवाल मिला भी होगा तो रात के 12 बजे आने का क्या औचित है, यहाँ ये सवाल है। अगर ये सवाल है कि हम गांव में जा रहे हैं तो महिला पुलिस को क्यों नहीं लेके जा रहे? 200 पुलिसों का जत्था लेकर के बार बार रात भर में 2 राउंड 3 राउंड इस गांव में आकर घुस करके भारी ज्यादती की है। और ये बिहार पुलिस का और झारखंड के सतगावा पुलिस का मेल जोल से ये काम हुआ है। हम लोग इसका भारी निंदा करते हैं और इसके ऊपर जो है हम जिला प्रशासन से बातचीत करेंगे, हम अपने राज्य के नेतृत्व को समझाएंगे, बात करेंगे। DGP के सामने भी हम लोग सवालों को उठाएंगे। बिहार में हमारे पार्टी के जो राज्य सचिव है लल्लन चौधरी जी, उनसे हमने बातचीत किया। अभी हम लोगों ने बिहार में हमारा विधायक दल का नेता अजय कुमार है जो बीबीपुर के विधायक है, उनसे बात किया। वो सारी रिपोर्ट हम लोग को भेजेंगे। वो लोग भी DGP से बात करेंगे इस जाति के खिलाफ, क्योंकि ये दोनों थाना शराब की पैसे पर पलते हैं, शराब की कमाई से करते हैं। और ये पूजा के समय जो है कुछ करके दिखलाने के चौथ में कुछ ऐसे काम किए जो कि मानवता आज कलंक हो रही है और इसलिए काफ़ी भयभीत है। हम लोग इनको हिम्मत देने के लिए आए हैं, हम लोग इनको साथ देंगे, आगे आंदोलन को हम लोग तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब जी बोलिए। मेरा नाम संजय पासवान, मजदूरों का संगठन CITU C2 उसके राज्य के सचिव। देखिए, अस्ना कोनी की जो घटना है ये पूरी लगभग दलित रजवार बस्ती है, और जिस प्रकार से इनके साथ अमानवीय व्यवहार पुलिस ने आधी रात में किया है, यह जैसे आतंकवादियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उग्रवादियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उस तरह का व्यवहार इनके साथ किया गया है। और बिना महिला पुलिस के बच्चों, 20 दिन के बच्चे की मां तक को नहीं छोड़ा गया है, 80 बरस की बूढ़ी तक को जो है वो ठेल कर मारा है। पति पत्नी एक साथ सो रहे हैं, वहां दरवाजा तोड़कर जो है पुलिस घुस गई है। ये क्या है? ये आजाद देश है कि क्या है? इस देश में कानून है कि नहीं? संविधान है कि नहीं? इस देश में जो है आधी रात को 12 बजे आप गरीब और दलित बस्तियों में घुसकर इस तरह से आप आतंक करिएगा। ये जो है गोविंदपुर थाना और सदगावा थाना जिस प्रकार से ये क्रूरता और जिस प्रकार से अमानवीयता किया है, ये जो है किसी कीमत पर कोडरमा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम सामाजिक लोग ये जो घटना की हम लोग जो कोडरमा में रहकर जितना अखबारों और सोशल मीडिया से समझ रहे थे, उससे 100 गुना ज्यादा ये गंभीर मामला है जब आज इस गांव में पहुंचे हैं, जब पीड़ित लोगों से बात कर रहे हैं, जब उनके घर देख रहे कि दरवाजा तोड़कर घुसा है, जो जो महिला चल नहीं सकती है 80 बरस की, उसके साथ जो घटना हुई, जो 16-17 बरस की बचिया है उसके साथ जो वो मारपीट और उसके साथ गलत व्यवहार, और पुलिस जो है गाली गलौज और ये सब गंदी गालियां जो इस तरह के से दी है, वो किसी कीमत पर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे पहला मांग होगा कि सदगावा का थाना प्रभारी बताओ कि कैसे सदगावा जो है गोविंदपुर का थाना जो है वो यहां पर एंट्री किया। क्या SP से परमिशन लिया गया था? क्या SP को जानकारी दी गई थी? और नहीं तो आप दोनों मिलकर ये जो अमानवीयता किए हैं, गोविंदपुर का भी थाना प्रभारी सस्पेंड होना चाहिए, और यहां सदगावा का भी थाना प्रभारी जितना जल्दी हो कोडरमा के SP से आग्रह है कि आप उनको सस्पेंड करिए, और इसकी जो है एक टीम, एक न्यायिक जांच टीम इसको जो है वो गठित करके इस पूरे मामला का जांच किया जाए। और जो लोग जेल में हैं, जो इनके गरीब लोगों को जेल में डाल दिया गया, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उसी से इनका घर संसार चलता है। हर घरों में हम लोग देखे हैं, कहीं पर जो है वो ठीक से खाने की व्यवस्था नहीं है इन घरों में, और इनको तक जो है शराब माफिया और तस्कर तक जो है कहकर इनके ऊपर जो है वो जुल्म किया गया है। ये पूरा तरह से झूठा आरोप है, गलत आरोप है, इसलिए जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहले सदगावा के थाना प्रभारी को बिना सस्पेंड किए हुए इनको न्याय नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बोलिए। हाँ जी, हम राम रतन अवधिया, भारत ज्ञान विज्ञान समिति कोडरमा के जिला अध्यक्ष और ह्यूमन राइट कमीशन एक्टिविस्ट। हम आज सुबह जब हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पढ़े तो हमने देखा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में वो हमें थोड़ा सा अंदर से हम दुखित हुए, हमको लगा कि स्पॉट पर जाना चाहिए। हम वहाँ से चलकर हम जब यहाँ आए, हम सबसे पहले थाना में जाकर वहाँ जो बैठी महिलाएं हैं वहाँ से लोगों से बात किए। बात करने के बाद यही एक बात आई कि ये जो पुलिस प्रशासन है ये आज के तिथि में मानवता को शर्मसार किया है। हमने सोचा नहीं, जाके जहाँ पर ये घटना घटी वहाँ भी देखना चाहिए। अभी हम असला कोनी गांव में खड़े हैं, यहाँ के लोगों को स्थिति देखे, ये दलितों की बस्ती है। हमने बहुत जगह गया, ये मेन रोड के बगल में है, लेकिन यहाँ आने के लिए सरकार ने अभी तक रोड तक नहीं बनाया क्योंकि दलितों की बस्ती है। यहाँ पर हमने पेपर में, एक और न्यूज़पेपर में, लगता है वो दलाली न्यूज़पेपर है, वो लिखा है कि उस गांव में शराबी माफिया लोग हैं, जबकि हम यहाँ पर आके देखे कि लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है। आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे टूटा हुआ घर, सारा घर ही सही है, और ये इन लोगों को ये शराबी माफिया बोलते हैं। हम अभी देखते हैं ये प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। हम किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि ये करो वो करो, हम इंतजार कर रहे हैं कि शाम तक ये क्या करती है प्रशासन यहाँ की। अगर ये प्रशासन मुक्त बनी रहेगी तो आज शाम को हम केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को लिखते हैं, और हम इस राज्य सरकार को भी ये दायरे में लाते हैं। हम मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आप एक उच्च स्तरीय गठन करिए समिति का, इसका जांच करिए, और सबसे पहले इन अधिकारियों को आप इमीडिएट पहले सस्पेंड करिए, वरना ये जांच को प्रभावित करेंगे।
हम आज वेट कर रहे हैं। अगर आज शाम तक रिजल्ट नहीं आएगा तो हम प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन को भी लिखेंगे। इसके लिए हमको जो भी करना पड़े, इन दलितों की अधिकारों के लिए हम अपने आप को भी कुर्बान कर देंगे। हमको कोई गम नहीं है, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए। हमने देखा अभी जैसा कि संजय जी बताए, 20 दिन के बच्चा को भी उठा के फेंका है लोगों ने। अरे तू मानवता कहां गई तेरी? अरे हमने अभी बच्चे से बात किया, उसको भी उठा के ले जा रहा था लोग। आप अगर अगर कोई भी इस घटना को देखेगा, अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर मानवता होगी, उसकी खून खौल उठेगी। हमें आश्चर्य, यहाँ की लोकल कोरमा प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। हमें इस बात का दुख है। हम देखते हैं हम क्या कर पाते हैं, और वैसे लोगों को हम राम रतन अवधिया उचित सजा दिला के रहेंगे। हम यहाँ पर लोगों को वादा करते हैं। धन्यवाद। अभी कोई थाना में स्टेटमेंट लिया गया था, तो हम लोगों ने पूछा कि ग्रामीणों के साथ मारपीट जो हुआ है उसके बारे में कुछ बोलिए, स्टेटमेंट लेना चाहा। तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि वैसा कोई अभी घटना का पुष्टि नहीं हुआ, आरोप निराधार है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अंधे बने हुए हैं, सब अंधे बने हुए हैं। अभी भी लोगों को मार का चोट अभी दिखा रहे हैं लोग, जिसका हमने वीडियोग्राफी हमने किया है। सब आएगा समय पर, सब दिखाया जाएगा। 1 दर्जन सभी लोग हॉस्पिटलाइज हुए। हॉस्पिटल का पेपर है, उन पर्ची उनके पास है। ये जो गरीब लोग जो बता रहे हैं, माने झूठ बोल रहे हैं। ये इतने छोटे छोटे बच्चों को 80 बरस की बूढ़ी जो बोलने की स्थिति में नहीं है, उसके साथ मारपीट, ये झूठ है। ये पुलिस अपने बचाव में कर रही है, और ये पुलिस जो है पूरी तरह से, ये सतगावा पुलिस और गोविंदपुर भी पुलिस दोनों अमानवीय है। इनके अंदर इंसानियत है ही नहीं, जो अब 20 दिन के बच्चे को भी पटक देता है और उसकी माँ को भी जो है घींचता है और उसके साथ मारपीट करता है। मुझे तो ताज्जुब है कोडरमा एसपी के ऊपर भी, इतना होने के बाद भी अभी तक एसपी मुग्ध दर्शक बने हुए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग का भरोसा है, हम लोग उपायुक्त के संज्ञान में अभी लेते आएंगे, और हम लोग इस बात को यहीं तक छोड़ेंगे नहीं। कल से ही अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे जिला में हम लोग आंदोलन करेंगे। परब अपने जगह रहेगा। इन दलितों के ऊपर हुए जो जातियों का हम लोग भरदम सड़कों पर उतर के हम लोग विरोध दर्ज करेंगे और कुछ नतीजे तक जरूर पहुंचाएंगे। ये हम लोग का कहना। प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण का। ठीक इसके विपरीत गोविंदपुर थाना पुलिस और सतगावा थाना के द्वारा इन महिलाओं पर बुरी तरह से बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया गया। इसके बारे में 2 शब्द। प्रधानमंत्री तो बिहार में 10,000 रुपया दे करके सोच रहे हैं सभी महिलाओं का हम वोट खरीद लिए। उनको बेटी से कोई मतलब नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ से कोई मतलब नहीं। अब पूरे घटनाएं को अगर हम लोग उल्लेख करेंगे तो बड़ी बड़ी दास्तान हो जाएगी। इनको कोई कहने का अधिकार नहीं, महिला के पक्ष में कोई बात बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इनको अधिकार रहता तो निश्चित तौर से अपने गोविंदपुर, इनके अपने जो सरकार है बिहार में, वो गोविंदपुर पुलिस के ऊपर कार्रवाई करती, लेकिन कुछ नहीं। वो सरकार भी अभी तक चुप है। इसलिए हम लोगों ने अपने पार्टी के बिहार राज्य के सचिव से हम लोगों ने भेजा है, हमारे बिहार के विधायक दल का नेता अजय कुमार के पास हम लोगों ने सब कुछ भेजा है। आज वहां से भी हस्तक्षेप होगा, डीजीपी के पास में भी वहां से भी रिप्रेजेंटेशन होगा, और वो भी इस पीड़ित घटनाओं से पीड़ितों